रही थी। आपको आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए प्लीज, ऐसे बद्दुआ मत दीजिए। बार बार दूंगी, हर सांस में दूंगी कि तुझसे भी तेरा रौनक दूर हो जाए, तू अकेली रह जाए। चुप हो जा लावनी, चुप हो जा। तू चल याद रखना मुस्कान, तुम्हारा भी सुहाग उजड़ जाएगा। तुम भी बर्बाद हो जाओगी, अकेली हो जाओगी। जिस तरह तूने मुझसे सब कुछ छीना है, इसे भी तेरा सब कुछ छीन जाए। जिस तरह तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, उसी तरह तेरा सुहाग भी तुझसे दूर हो जाए। अजीब सा डर लग रहा है आज, बहुत घबराहट सी हो रही है। कैसा डर? अच्छा, मैं जब लोली दी को देखा तो बहुत दुख हुआ। क्या गलती है उनकी, कभी उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया। बस यही गलती है कि वो दीपेंद्र जीजू की पत्नी थी, सजा मिली उनको। मुस्कान, सिंह साहब के खिलाफ इस जंग में अगर हमें कुछ हो गया तो वादा करो तुम जीना बंद नहीं करोगे। वादा करोगी? तो सपने तो तुमने देखे हैं बचपन से, अगर बुरा करना चाहती हो उन्हें पूरा करोगे, जिंदगी को जियोगे। ऐसा मत बोलिए प्लीज। हमने साथ में जो सपने देखे थे दोनों ने मिलकर, अगर उन्हें पूरा करने के लिए हम नहीं रहे तो रौनक जी प्लीज। हम उसका अगर तुम्हारा हमारा साथ छूट गया तो हम क्या करेंगे? अगर रौनक तुम उसका नहीं रहे तो। रौनक जी बस कीजिए प्लीज। मेरी मम्मा को दिया हुआ वादा याद है आपको? हाँ, तुम्हारी मम्मा से वादा किया था कि तो उम्र तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। आज मैं आपको उस वादे से आजाद करती हूँ रौनक जी। एक नया वादा चाहिए मुझे आपसे। वादा कीजिए रौनक जी कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रौनक जी और मुस्कान हमेशा साथ रहेंगे। मैंने मम्मा को खो दिया है रौनक जी। आज मासी ने भी साथ छोड़ दिया।
मैं किसी और को नहीं खो सकती, अपने को नहीं खो सकती मैं रौनक जी। और आपसे जुदा होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। सर जी आप यहाँ, आपका लड़का आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मैं आपके और लड़के के चूहे बिल्ली के खेल में फंसना नहीं चाहता हूँ। प्लीज सर जी आप यहाँ से चले जाइए। चुप! बात सुन मेरी। ए, तबीयत ठीक है क्या? यहाँ इलाज कराऊं तुम्हारा? क्या हो गया तुमको? अभी अभी हमारी बात हुई, अभी भी फाइनल हुआ वहां पर कि हम सब करेंगे। सारा सिस्टम मेरे साथ में है। अभी अभी हमारी बात हुई, कुर्सी पे मैंने बिठाया, तुम भी, तुझे नौकरी मैंने दी है? इज्जत दे रहा हूं, हजम नहीं हो रही। मेरे खिलाफ लगा दिया तुमने मेरे बनाए हुए सिस्टम को। किसके लिए? उस वो कौड़ी के लौंडे के लिए? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सर जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मगर हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप सिस्टम की नजर में सही होंगे। आपके बेटे ने आपको पूरे तरीके से गलत साबित कर दिया है। हम मजबूर हैं सर जी, आप हमारी बात को समझिए। बात जो है वो हमारे हाथों से निकल चुकी है। देखिए हमारा आपसे पुराना रिश्ता है, इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं मैं। बस एक आखिरी मौका देता हूं, आप भाग जाइए यहाँ से। अब आप दोनों मुझे एडवाइस करेंगे। सारा माल हजम करके मेरा ढकार भी नहीं मारी और ऊपर से मुझे कह रहे हो जाइए जाइए। मेरा नाम तीरथराज सिंह है। मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हें मालामाल कर सकता हूं। मालामाल। वो सब तो ठीक है सर जी, लेकिन पहले आप अपने और अपने बेटे के झमेले को खत्म कीजिए। जब तक वो टांग अड़ाता रहेगा हम और हमारा सिस्टम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। आप पैसा लाकर अपने बेटे का हिस्सा ही खत्म कर दीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बात बनेगी नहीं, बात खराब हो जाएगी सर जी। खत्म कर दो उसको, द एंड। इस रौनक के बच्चे ने मेरे सिस्टम को मेरे खिलाफ कर दिया है। बचुआ अब देख रहा इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। क्या हुआ रौनक जी? क्या हमसे कुछ छूट गया? मुस्कान, इस पेन ड्राइव में माला ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी सिंह साहब के बारे में, उनके कनेक्शन के बारे में, उनसे तो हम निपट लिए, और उनकी सबसे बड़ी ताकत जो है पैसा, वो भी हमने उनसे छीन लिया। अब वो कहीं से भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं किसी भी तरह। हमने पूरी तरह उन्हें लाचार और मजबूर कर दिया है। साला ये समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कि सभी जड़ों को हमने खत्म कर दिया है। फिर भी लग रहा है कि मानो कोई साला एक ऐसी चीज है जिसे शायद हम देख के अनदेखा कर रहे हो, जिस चीज से फिर से सिंह साहब कहीं ताकतवर ना बन जाए, अपनी काली दुनिया ना बसा ले। देखो मुस्कान, तुम जानती हो कि वो इंसान किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकता है, कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक है। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। पूरी तरह हमें बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा, कंफर्म, कि हमने पूरी तरह आदमी को खत्म कर दिया है। बस मुस्कान, अब समय आ गया है, हमें किसी भी तरह हर हाल में सिंह साहब की कहानी का दी एंड करना ही होगा।
मैं तबस्सुम तबस्सुम, पीछे। सर जी चिंता मत करिए आप, मैं पूरी एहतियात के साथ आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा है। आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ, आपके सारे जख्मों के लिए एक मलहम लाई हूँ मैं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ चलिए? तबस्सुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पूरे कोलकाता की पुलिस मेरे पीछे लगी, तुम आइए मेरे साथ चलिए। कहाँ, गार्डन में घूमने जाना है? सर जी कुछ नहीं होगा, आप अपनी इस वफादार तबस्सुम पर भरोसा रखिए। आप बस ये मानिए कि आपकी सारी परेशानियों को दूर करने का एक नुस्खा लाई हूं मैं। आप बस इसे पहन लीजिए और आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। ये लीजिए। ये क्या है? सर जी पहनिए तो। आइए। क्या देख रहे हो? चलो अपना काम करो, चलो आइए। तबस्सुम, ये कहाँ ले आई मुझे? मेरे खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रही तुम? कैसी बात करें सर जी आप? सारी दुनिया आपको धोखा दे सकती है लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। जिसकी जान के दुश्मन हो तुम, उसकी जान बख्श दो। किसकी बात कर रहे हैं ये? मुस्कान। सर जी इन्होंने मुस्कान की जिंदगी की सारी तफ्तीश कर ली है और उसी सिलसिले में आपसे एक सौदा करना चाहते हैं। कैसा सौदा? मुस्कान जी का पीछा छोड़ दो, उसे मेरे हवाले कर दो, बदले में मुंह मांगी कीमत ले लो। तू पागल तो नहीं हो गई तबस्सुम? मुझे मुस्कान का कोई सौदा नहीं करना, मुझे जो उसकी लाश चाहिए, अपनी आंखों से उसकी लाश देखनी। आइंदा से तबस्सुम इस किस्म की वाहियात बातें करके मेरा वक्त बर्बाद नहीं करना तुम। अगर इरादा बदल जाए तो तुमको पता है तुमको कहां आना है। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? रौनक जी, क्या हम ये काम कल सुजैन मासी और महेंद्र जीजा जी की अर्थी विसर्जन के बाद कर सकते हैं? इस वक्त परिवार को आपकी जरूरत है रौनक जी, खास करके लवली दी को। सिर्फ आज के लिए सब भूल जाइए और सबके साथ रहिए प्लीज। अच्छा नहीं किया तुमने तबस्सुम। कहाँ ले गई तुम? एक और मुस्कान के आशिक के पास ले गई तुम। मुझे तुम पर शक हो रहा है अभी।
भाई रौनक के साथ मिलकर तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? बस सर जी, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कभी भी आपसे गद्दारी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन सर जी ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं है। ये वक्त है ठंडे दिमाग से सोच के काम करने का। बुरा मत मानिएगा सर जी, लेकिन इस वक्त ना तो आपके पास पैसा है और ना ही पहुंच, और बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस वक्त ये एक ही रास्ता है सर जी आपके पास, पैसों का इंतजाम करने का। मालिक से सौदा करने के लिए हाँ कर दीजिए। मेरा नाम तीरथराज सिंह है तबस्सुम। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। एक रास्ता है मेरे पास, अकबर कालीन। क्या? हाँ तबस्सुम, ये एक रास्ता मेरे पास है जो मुझे मेरा खोया हुआ पैसा और मुझे मेरी खोई हुई पहुंच वापस करेगा। मेरे हुक्म का इक्का, अकबर कालीन। हाँ माला। अकबर, अकबर कालीन। हेलो। जी लवली के साथ रहना बेटा। चलिए हम आते हैं। हम संभालिए आप। ठीक है। माला का फोन था, किसी अकबर कलीम के बारे में कुछ कह रही थी, फिर अचानक फोन कट गया। हम माला से बाद में बात कर लेंगे, इस वक्त लवली दी के साथ रहना नहीं मुस्कान, इस वक्त ये बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि जो अकबर कालीम है ना, जो माला कुछ कहना चाह रही थी और अचानक फोन कर दिया, ये इसका कोई ना कोई कनेक्शन है सिंह साहब के साथ। हमारी बात समझो। हो सकता है ये वो हथियार है जिसकी हमें खोज हो सकता है ये अकबर कालीम से हम सिंह साहब का खात्मा कर सके हमेशा के लिए। दी एंड। एक मिनट, हम सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए इसके बारे में। साला इंटरनेट पे भी कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, हमें जल्द से जल्द इस अकबर कालीन के बारे में पता लगाना होगा। हाँ टीआर साहब, ये रही आस्तीन की सांप। आपकी छत्र छाया में पल रही थी ना, आप ही को डस दिया। रौनक से फोन पे बात कर रही थी, वो कुछ नाम बताया इसने, अकबर कालीन।
यहाँ कोई अकबर कालीन नाम की दुकान या कोई आदमी रहता है यहाँ पे? अरे कुछ तो पता होगा। आप पूछते हैं। नमस्ते अंकल। क्या आपको अकबर कालीन नाम के बारे में कुछ पता है? हाँ बेटी, जी, कहाँ रहता है? मतलब दुकान है, आदमी है, कहाँ? करीबन 25 साल पहले उस कोने में दुकान थी अकबर की, जो कालीन बेचता था। थैंक यू। चलो। तीरथ, बहना, अभी घर पर कौन कौन है? इस वक्त घर पर कोई नहीं है। रौनक भी कहीं जाने वाला था मुस्कान को लेके। तो जल्द से जल्द घर जा, इससे पहले हम सब यहाँ से लौटा है। फोन काटता हूँ। भाई साहब, ये यहाँ पे वो अकबर कालीन नाम की कोई मतलब उसकी दुकान हुआ करती थी यहाँ पे कहीं? कुछ पता है उनके बारे में? हाँ, ये दुकान हम कालीन वाले अकबर बेग के परिवार से उधार ली है। अच्छा, तो अब वो रहते कहाँ है? मतलब उनका घर कहाँ है, पता क्या? हाँ, वो गली में बाई तरफ चौथा मकान है। धन्यवाद। चलो। अकबर कालीन बेग का घर यही है क्या? जाओ यहाँ से। अरे हम गायत्री निवास से आए हैं। तीरथ राज सिंह को जानते हो क्या? कौन हो तुम? क्या लगते हो तीरथ राज सिंह के? उनके सुपुत्र हैं, रौनक सिंह नाम है हमारा। चलो यहाँ से, यही तेरे लिए अच्छा होगा, समझा? तू चल अंदर। अब क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो लूट चुके हो हमारा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? साल पहले मेरे शौहर को एक कालीन बनाने का ऑर्डर मिला था। ऐसा कालीन पूरे कलकत्ते में किसी ने नहीं देखा होगा। उस बड़े और नायाब कालीन को बनाकर मेरे शौहर ने सर जी के यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उसके बाद जब वो दुकान पे वापस आए तो बहुत घबराए हुए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो कुछ बताना चाहते थे मुझे। वो इससे पहले कि कुछ बता पाते, सर जी ने हमारी दुकान में आग लगा दी तो वो जल के खाक हो गए। मरते समय भी वो सिर्फ सर जी का नाम ले रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ बता पाते फिर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उस कालीन को पहुंचाने के बाद कि सर जी ने मेरे शौहर की जान ले ली। माफ कर दीजिए, जो हुआ बहुत अफसोस है। क्या आपको याद है कालीन के बारे में? उसका रंग कैसा कालीन था वो? बहुत अच्छे से याद है मुझे। उस कालीन को तो मैं अपने जहन से कभी भुला नहीं सकती। वो भूरे रंग का था। देखिए, आपके पति के साथ जो हुआ हमें बहुत अफसोस है। हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, पर हाँ, सिंह साहब, तीरथ राज सिंह सर जी से बदला तो हम जरूर लेकर आएंगे। आपको इंसाफ हम दिलाकर रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे।
मुस्कान, ये जिस कालीन की बात कर रही है वो कालीन हमारे घर की है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि इस कालीन में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सिंह साहब ने अकबर बेग की जान ले ली। रौनक जी, हो सकता है कालीन में नहीं, घर में ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई राज छुपा हो जिसके बारे में अकबर बेग को पता चल गया हो और अपने राज को छुपाने के लिए सर जी ने उसकी जान ले ली हो। मुस्कान, पता है आज तक हमने किसी को उस कालीन को हटाते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब कुछ तो है उस कालीन के नीचे। इसका मतलब कालीन में ही सर जी का राज छुपा है। लेकिन ऐसा कौन सा राज, ऐसी क्या चीज जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कालीन बनवाई? जो भी राज है पता तो हम लगा के रहेंगे। इन्हें पता चल गया है। चलो इतना बड़ा तहखाना? हाँ, अक्सर अमीर लोग अपने काले धन को छुपाने के लिए ऐसे तहखाने ही बनवाते हैं। इसका मतलब सर जी के सारे बचे हुए पैसे ऐसे यहीं थे हमारे पैर के नीचे। हाँ मुस्कान, और अब वो पैसे उनके हाथ लग गए हैं। इससे पहले कि फिर से वो ताकतवर बन जाए और फिर से उन लोगों को खरीद लें, हमें उन पैसों को बर्बाद करना होगा, खत्म करना होगा, जलाना होगा। उन्हें फिर से हम ताकतवर नहीं होने दे सकते। बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह हमें उन पैसों को बर्बाद करना होगा मुस्कान। वक्त नहीं है हमारे पास, चलो। रौनक जी, हाँ? रौनक जी, मुझे पक्का यकीन है वो जो टेम्पो यहाँ से निकला था वो सर जी ही लेकर निकले थे। रौनक जी, सुजैन मासी की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी मैं। सर जी को कुछ भी करके पकड़ना है, उन्हें बचकर नहीं जाने दे सकते हम। ठीक है।
चलो। रौनक जी, ये वही टेम्पो है जो घर के बाहर था। आज इनसे बच के भाग नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, आज इनका किस्सा हम खत्म करके ही रहेंगे। उतारो। इन बक्सों में क्या है सर जी? तबस्सुम, इसमें हम सब का मुस्तकबिल है। जो हमने सब खो दिया था ना, इससे हम सब फिर से पालेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। वो सारा का सारा सिस्टम जो मेरे खिलाफ हो गया है, मैं उस सारे सिस्टम को फिर से मोड़ के मेरी तरफ कर लूंगा, मेरी जेब में कर लूंगा। देखना चाहती हो? जी। आंखें बाहर आ जाएंगी। क्या कहते हैं, पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान है। अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। जर खरीद कुत्ते तो मेरे खिलाफ हो गए, मैं उनको चुटकी बजा के खरीद लूंगा। इस तो घर की नींव आपने इन काले पैसों से बनाई थी, तो अब इन काले पैसों को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपके इस काले धन को जला के राख कर देंगे। और ये रहा आपका काला धन। नहीं, बजवा, इन्हें जलाने की जरूरत नहीं है, अपने पास रख लो। इसमें लिखा नहीं हुआ कि ये काला है लाल है, रख लो अपने पास। मैं कह रहा हूँ जलाने की जरूरत नहीं है। रौनक बा, एक मिनट, ये पैसों को आग लगाने से पहले जरा एक बार इस तरफ भी देख लो रौनक। लेके आओ। रौनक मुस्कान। तबस्सुम, शाबाश, आज साबित कर दिया तबस्सुम कि वफादारी इसे कहते हैं। लेकिन ये क्या कैसे तबस्सुम? सर जी, मैंने अपने आदमी इन दोनों के पीछे लगाए थे। जैसे ही मेरे आदमियों ने मुझे ये बताया कि इन दोनों को सच पता चल चुका है, मैं इनकी कमजोरी, इनकी माँ को अपनी ताकत बनाकर यहाँ ले आई।
भी किसकी बुरी नजर लगी है हमारे हंसते खेलते परिवार को? क्या हो गया? भाभी शांत हो जाइए। अब हमें लवली के बारे में भी सोचना है ना। संभालो अपने आप को। बस्सू, जाओ लेके आओ गायत्री को। शाबाश, आया है आज ऊंट पहाड़ के नीचे। बचुआ, अब क्या? अरे फेंकिए, मैं कह रहा हूं ये फेंकिए। आप देखते हैं माँ आपके लिए ज्यादा महत्व रखती है या पैसा? शाबाश, चलिए आज आपने साबित कर दिया कि आपके लिए माँ ज्यादा महत्व रखती है। आपसे घटिया और गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। इसी के दाने खा खा कर बड़ा हुआ है जिसे तुम गिरा हुआ कहता है। इसका साथ दे रहा तू? आज ये मां कटघरे में आके खड़ी हो गई है यहाँ किसकी वजह से? अगर मैं गिरा हुआ हूं तो ठीक है, मैं गिरा ही हुआ हूं। पूरे परिवार ने ये खाया पूरी जिंदगी। आज मैं तुम दोनों का खेल खत्म ही कर देता हूं। बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल। नहीं नहीं, सुनिए, देखिए अगर आपको किसी को मारना है तो मुझे मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। इसे नहीं समझाती? हर चीज की फसाद की जड़ ये है नाचने वाली। ये खेल इन्होंने शुरू किया ना, मैं खत्म करूंगा। सबको मार डालूंगा मैं, सबको मार दूंगा मैं। और शुरुआत में इससे करता हूं, इससे करता हूं। नहीं, रौनक जी से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई? हटो, हटो सामने से। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है रौनक जी। तुम क्या कर रही हो? हिम्मत है तो सीधा सीने पर गोली लगाइए, मारिए। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर ही देता हूँ। सीने पे मारना ना, ये ले मारता हूँ।